हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सिलेबस इंट्रोडक्शन। जो स्टूडेंट्स 11th क्लास से अभी क्लास 12th में हुए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी कि जो आपने क्लास 11th में पढ़ा कि क्लास 12th में कौन से टॉपिक उससे रिलेट करते हैं, क्या कुछ आपने जो पीछे पढ़ा वो आपके आगे काम आएगा, या फिर क्लास 12th का जो मैथ्स का सिलेबस है उसको आपने किस तरीके से पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लेंथी है, कौन सा चैप्टर इजी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस इंट्रोडक्शन, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th। तो जो सिलेबस है वो लगभग सभी मैथ का एक जैसा रहता है, चाहे वो एलिमेंट हो, एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, या आप मॉडर्न एबीसी पढ़ रहे हो, जो भी है टॉपिक्स वही रहते हैं। हो सकता है कुछ चैप्टर वहाँ लेंथी गिवन हो, एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्ट में दे देते हैं। तो इस तरीके से तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अब इसमें क्या है कि जो नया मैथ आया है प्यारे बच्चों, नए मैथ्स के अंदर आपको ये जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 दिख रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट या फिर मैट्रिसेस कंटिन्यूड, अब ये आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर मिलेंगे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जो पुराने मैथ्स थे उसके अंदर ये जो चैप्टर थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर थे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनकी नंबरिंग, यानी कि जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर हैं ये वाले चैप्टर स्टार्टिंग के अंदर आते थे और ये थर्ड चैप्टर बाद में आते थे। उस टाइम क्या होता था कि मैक्सिमम टीचर 100 में से 99 टीचर्स तो स्टार्टिंग मैट्रिक्स से ही करवाते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है यही पढ़ाते हैं, काफ़ी इजी से चैप्टर हैं। तो इस वजह से क्या किया कि जो नए मैथ्स का पैटर्न आया है उनमें इनको स्टार्टिंग में ही डाल दिया, अभी आप फर्स्ट से शुरू हो जाओ इसी तरीके से। तो इस तरीके से इनकी नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगी। पहले के मैथ्स में ये चैप्टर आपको थर्ड मिलेगा, ये फोर्थ, ये आपको फिफ्थ मिलेगा, ये फर्स्ट, और ये आपको क्या मिलेगा, सेकंड नंबर का चैप्टर मिलेगा। अब जो पहले 3 चैप्टर हैं प्यारे बच्चों वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिर्फ एक ही टॉपिक है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये सिंगुलर वर्ड है, ये जो मैट्रिसेस लिखा है ये प्लूरल वर्ड है। ये आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि होती क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। ये आपके मैथ्स के सबसे इजी चैप्टर माने जाते हैं। अभी सबसे इजी तीनों चैप्टर, ना इतने ज़्यादा लेंथी हैं लेकिन बहुत इजी हैं, एक ही बार में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले आपने पढ़ना भी इन्हीं 3 चैप्टर को है, क्योंकि हम शुरुआत थोड़ा इजी वे से करते हैं। हम ये नहीं कि स्टार्टिंग में आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करवाने लग जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल है इनसे, तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती है अगर हम ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले हम ईजीएस्ट पोर्शन उठाते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर आपने सीरियल वाइज ही पढ़ने हैं। ये नहीं कि आप पहले सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दें। पहले आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, अलजेब्रा क्या होता है मैट्रिक्स का, फिर आपको डिटरमिनेंट, फिर मैट्रिसेस कंटिन्यूड, ये चैप्टर हैं। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी ईजी से चैप्टर हैं और शॉर्ट भी हैं। ये नहीं है कि काफ़ी लेंथी चैप्टर होंगे, बहुत ही आसान है। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में इनसे आते हैं। और एक चीज़ और इन पे ध्यान रखना, जब आप क्लास 12th पास आउट होके ग्रेजुएशन में जाओगे तो फर्स्ट मैथ आएगा आपके पास, नाम होगा अलजेब्रा। फर्स्ट मैथ आएगा जिसका नाम होगा अलजेब्रा, बीए बीएससी के फर्स्ट सेम के अंदर आता है। वो जो अलजेब्रा है वो सारा का सारा इन 3 चैप्टर्स पे टिका हुआ है। अभी ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, अगर वो आपने पढ़ लिया तो एक मैथ्स आपका, ये मान के चलिए उनका आपका बेस है जो वो मजबूत हो चुका है, और वहाँ आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि क्लास 12 तो ठीक है, मार्क्स आ जाएंगे, नॉलेज है तो, लेकिन आगे ये क्या काम आएगा, ये सारी चीज़ें। क्लास 12 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो ग्रेजुएशन में काम ना आए, वो धीरे धीरे अभी बताते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की। अब क्लास 11th के अंदर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ा था, ये सेट्स, ये रिलेशन एंड फंक्शन, उन दोनों को कंबाइन करके ये चैप्टर आया है रिलेशन एंड फंक्शन। ये मैंने क्लास 11th में भी बताया था कि आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये आगे क्लास 12th में एज इट इज आएगा, चैप्टर का नाम भी सेम रहेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव वगैरह, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। बस एक बाइनरी ऑपरेशंस, 1 1 on 2 फंक्शन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए नए होंगे।
उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपने फोर्थ के बाद ही आपने पढ़ना है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में आपको पता लगेगा कि किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स कब निकालते हैं। अब वो चीज़ आपको क्लियर होगी तभी तो आप इनवर्स निकालोगे। यानी कि मेरे कहने का मीनिंग ये है कि पहले 3 चैप्टर इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये आपने एक साथ पढ़ने हैं, फोर्थ और फिफ्थ आपने एक साथ पढ़नी है, ठीक है ना। यानी कि ये नहीं कि आपने सेकंड किया फिर फिफ्थ स्टार्ट कर दिया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, इनको सीरियल वाइज ऐसे ही आप पढ़ें। उसके बाद प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये कंप्लीट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है भी। अगर आपने 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से पढ़ रखी है तो दिस मीन्स आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6, 7, 8 पर। 6, 7, 8 ये जो तीनों चैप्टर हैं वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। अब आपने जो क्लास 11th के अंदर 13 चैप्टर पढ़ा था, भी चैप्टर नंबर 13, उसमें था लिमिट्स और डेरिवेटिव, भी आपको पता हो लिमिट क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होती है। अगर वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो ये तीनों चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। इस जो चैप्टर का 6th का जो लेवल है वो एवरेज लेवल रहता है और ये एक शॉर्ट सा चैप्टर है, सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन है ये भी एवरेज लेवल का चैप्टर है और इससे थोड़ा लेंथी चैप्टर है भी, यानी कि 6 में सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है। यहाँ आपको टोटल 11 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। चैप्टर लेंथी जरूर है लेकिन है आसान। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स व्यूज, स्टूडेंट के व्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ज़्यादातर स्टूडेंट टफ की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना भी टफ नहीं है, ये मान के चलो आप इसको टफ लिखें तो गलत होगा, इसको एवरेज ही लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि टफ तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो हमने सीख ली वो टफ कहाँ से रहेगी। टफ कोई भी चीज़ तब तक होती है जब तक हम उसको सीखते नहीं है, हम उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर भी आपकी टोटल 6 एक्सरसाइज रहेंगी। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपने इन तीनों को भी एक साथ पढ़ना है। जब आप सारा डेरिवेटिव कंप्लीट कर देते हैं तो फिर ये 2 चैप्टर आते हैं आपके इंटीग्रेशन के। क्लियर। ये 2 चैप्टर इंटीग्रेशन के हैं। इंटीग्रेशन का अदर नेम होता है एंटी डेरिवेटिव। भी आपने जो यहाँ से सीखा अब आपने उसका उल्टा सीखना है। उल्टे का मीनिंग यानी कि ये 6, 7, 8 में आप ए से बी पे गए। अब ये जो 9th और 10th चैप्टर ये आपको बताएगा कि बी से ए पे आपने कैसे आना है। मेनली जनरली सिर्फ ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आगे इसको जैसे हम पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। क्लियर। तो 9th और 10th ये जो दोनों चैप्टर हैं वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। क्लियर। इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है एग्जाम्स के अंदर ही। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है जो ये डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन, दोनों का मिलता जुलता चैप्टर है भी। डेरिवेटिव भी यूज होगा, इंटीग्रेशन भी यूज होगा। यानी कि जब आप 6 से लेके 10 तक सारे 5 चैप्टर सीख लेते हैं तब आपको 11th अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप बीए या बीएससी करेंगे ना, जब बीए में करोगे या फिर बीएससी, उसके सेकंड सेमेस्टर में एक मैथ आता है भी, ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस ओडीई को पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए, एक्चुअल में क्या होती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो सारी चीज़ें। एक ओडीई मैथ आता है ग्रेजुएशन के अंदर, ये सेकंड सेम के अंदर है, और एक मैथ आता है पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये दोनों मैथ ग्रेजुएशन के इस चैप्टर पे बेस्ड है। क्लियर। क्योंकि इनको पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जड़ का पता होना चाहिए भी, एक्चुअल में ये है क्या, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और क्या क्या इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखो ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ये जो दोनों चैप्टर हैं भी, वेक्टर और 3D, अब इनको भी आपने एक साथ पढ़ना है। वेक्टर क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, ये भी बीए बीएससी के सेकंड सेम में काम आता है। बीए बीएससी सेकंड सेम, और मैथ का नाम है वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। क्लियर। वो उसके लिए बेस आपका यहाँ से होगा कि वेक्टर क्या होते हैं, 3D क्या होती है। ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने एक साथ ही पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स, 3 चैप्टर ये स्टार्टिंग के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और लीनियर प्रोग्रामिंग ये ईजीएस्ट चैप्टर है भी आपका।
क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर। सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है और आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है, वो फ्री के 6 मार्क्स हैं भी आपके, ये मान के चले। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, आप क्लास 9th 8th से पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से और अब तक चल रहा है। ये लेंथी चैप्टर हैं, इसके अंदर आपको 10 एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छे इसके कंसेप्ट भी हैं। इतना सिंपल नहीं है कि जैसे आपने 10th 11th में पढ़ा, इसमें आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा क्लास 11th वाला। तो ये सारी चीज़ें मेन ही थी। अब उसके बाद एक चीज़ देखिए, जैसे आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में लिखा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th तक उनकी ब्रांचेज होती है, ठीक है ना। अब मैथ की एक ब्रांच है कैलकुलस, और ये मैथ की ब्रांच है और ये आपके बीए के फर्स्ट सेम के मैथ का नाम भी है। जब आप बीए बीएससी करोगे फर्स्ट सेमेस्टर में जाते ही क्लास 12 के बाद पहला ही मैथ आपको कैलकुलस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सेमेस्टर में टोटल 3 मैथ आते हैं। एक कैलकुलस है, एक फर्स्ट सेम का मैथ अलजेब्रा है और एक सोलिड ज्योमेट्री है। सोलिड ज्योमेट्री इन सेट से रिलेटेड है, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड, वो बताएंगे। तो कैलकुलस के अंदर जो क्लास 12 के हैं वो है 6th 7th 8th 9th 10th और 11th, ये चैप्टर आते हैं। यानी कि 6 चैप्टर हैं जो वो कैलकुलस के चैप्टर हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि एग्जाम में भी काफी कुछ आता है इनमें से। अब ये मान के चलिए इन 6 चैप्टर में से अगर आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 44 मार्क्स तो यहीं से कवर होते हैं। 44 मार्क्स यहीं से इन 6 चैप्टर से। अब देखो 15 चैप्टर हैं, 6 में से ही 44 का आ गया, बाकी 9 बचे उनमें से 36 का आएगा। अब इनकी इंपॉर्टेंस देखिए कितनी है। यानी कि ग्रेजुएशन की तो ये चैप्टर जड़ हैं, इनके बिना आप कर ही नहीं पाओगे भी, काफ़ी दिखते होंगे आपको। फिर वही रट्टाफिकेशन वाली बात आ जाती है, यहाँ आप बेस क्लियर करते नहीं, ग्रेजुएशन में जाओगे वो फिर सिर के ऊपर से जाता है, वो चीज़ें आपको पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं देती। क्योंकि नॉलेज जरूरी है, नॉलेज के साथ मार्क्स तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अगर आप मार्क्स के पीछे भागते हैं, नॉलेज है नहीं, तो आप कभी भी अच्छी तरीके से ना पढ़ पाओगे ना कभी किसी को पढ़ा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे ईजिएस्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन चैप्टर को आप मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो सबसे इजी चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स के अंदर आता है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और 14th। ये 4 चैप्टर सबसे इजी हैं। अलजेब्रा मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो आप कभी भी मतलब ये मान के चलो ये 10 से 15 दिन या 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लगा लो, तो चारों चैप्टर को एक बार पढ़ लो, दोबारा रिवीजन तक करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही बार में क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं इनको, बस हो गया इस तरीके से। और जो बाकी के चैप्टर मैंने ये बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ग्रेजुएशन में काफ़ी काम आएंगे। और वहाँ देखिए जो 11th में आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के कितने चैप्टर थे, 3rd चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। 13 ट्रिग्नोमेट्री का था, लास्ट में एक्सरसाइजों में आया था। 5th में थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री थी, यानी कि 3-4 चैप्टर थे। अब यहाँ से देखिए 5th में ट्रिग्नोमेट्री आना स्टार्ट होती है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री है। यानी कि क्लास 12 के मैथ में लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी को छोड़ के हर जगह आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिली जाएगी। मैट्रिक्स में भी कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री डाल देते हैं थोड़ा बहुत जो भी है। सिर्फ इन 2 चैप्टर को छोड़ के हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ना कुछ रोल होता है, कुछ ना कुछ, चाहे वो एक ही क्वेश्चन क्या ना हो, चाहे 2 क्वेश्चन क्यों ना हो, यानी कि चाहे कम ही कंसेप्ट हो। जैसे मैट्रिक्स में वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड नहीं है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री के डाल दिए जाते हैं। मेनली तो बस इन 2 में आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, वरना टोटल जितने भी 13 चैप्टर हैं चाहे कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी पक्की। लेकिन 5th से लेके और 11th तक ये तो ट्रिग्नोमेट्री से भरे पड़े हैं, इनको इस तरीके से समझिए। तो ये था क्लास 12 का सिलेबस का इंट्रोडक्शन। अब ये समझिए कि क्लास 12 में कोई भी ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो ग्रेजुएशन का बेस हमारा क्लियर ना करे। यानी कि ग्रेजुएशन में देखिए 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होती है और एक सेमेस्टर के अंदर 3 मैथ आते हैं, तो 6 सेमेस्टर के अंदर कितने हो गए, 18 मैथ्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एक सेमेस्टर के लिए आपको 3 या 4 महीने का टाइम दिया जाता है। 18 मैथ्स अगर आपने पढ़ना है तो हर मैथ का कुछ ना कुछ लिंक क्लास 12 या क्लास 11th के सिलेबस से आपको पक्का मिलता है। अब एक अफवाह फैला दी जाती है स्टूडेंट्स के अंदर कि 9th का मैथ तो क्लास 11 से लेट होता है और 10th का मैथ है जो वो क्लास 12 से लेट होता है। बिल्कुल गलत है। 10th से अगर आप सीधा 12th पढ़ोगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आना, कुछ भी।
आपने 11th में पढ़ा है ना। अब आप सपोज करके देखिए 3rd और 13 चैप्टर के बिना आप लिमिट डेरिवेटिव निकाल सकते हो क्या? 10th से सीधा आपको डेरिवेटिव सिखाया जा सकता था? कभी भी नहीं। तो इन अफवाहों से आप बचें। 12th वैसे भी बोर्ड की क्लास है तो आपने काफ़ी मेहनत करनी है। ये जस्ट एक सिलेबस इंट्रोडक्शन था ताकि आपको एक आइडिया हो कि कितना कुछ सिलेबस आपका होने वाला है और कितने टाइम में आप उसको कवर करोगे, कौन से चैप्टर लेंथी हैं। ग्रेजुएशन के लिए तो सारा मैथ ही इंपॉर्टेंट हो जाता है +2 का, यानी कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आप स्किप कर जाएं। अब हो सकता है कि जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा देते हैं कि सिलेबस रिड्यूस करवा दिया। अब सरकार क्या है, सिर्फ एक बार बोल देती है कि सिलेबस कम कर दो, और मैक्सिमम टीचर भी यही करते हैं कि मेहनत करने की बजाय वो सिलेबस कटवा देते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, क्या इस चीज़ की गारंटी है भी ये लॉकडाउन सारी उम्र ही चलेगा भी? ऐसा तो नहीं है, यानी कि वहाँ पे हमारा लॉस हो जाता है। तो आप कोशिश करें जहाँ भी आप ट्यूशन पढ़ें, स्कूल पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, जैसा भी है भी आपने कंप्लीट सिलेबस ही करना है। कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको ना आए। अगर आपने कुछ छोड़ दिया, दिस मीन्स ग्रेजुएशन में अगर आपने यहाँ एक चैप्टर छोड़ा है, वहाँ 4 चैप्टर का लॉस होगा भी आपको, ये समझ लेना। यानी कि यहाँ अगर आप एक कंसेप्ट छोड़ते हैं तो आपको 4 गुना लॉस देगा आगे जाके। अगर आप सारा कंप्लीट करते हैं तो सारा ही आपका प्रॉफिट हो गया, भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एक चैप्टर को या एक कंसेप्ट को छोड़ने से कभी भी उसके बारे में हमारी नॉलेज क्या हो जाती है, एकदम से ख़त्म हो जाती है। भी ये चीज़ कभी देखी ही नहीं तो हम क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? तो कोशिश करें भी जैसे भी स्कूल से हो या कहीं से भी, मेन मुद्दा आपका पढ़ने का होना चाहिए। ये नहीं कि आप ट्यूशन नहीं लगा रहे स्कूल में या ऑनलाइन, भी जहाँ भी पढ़ें कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, अच्छी तरीके से हर एक कंसेप्ट क्लियर करें ताकि ग्रेजुएशन में आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और खासकर मैं नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। चलो आर्ट्स में ये है भी एक ही सब्जेक्ट होता है, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। नॉन मेडिकल में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, तीनों हैवी सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।